वंदे पुरुषोत्तमम। हम सभी लोग जानते हैं कि बुखार एक ऐसी बीमारी है कि हम सब लोग त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस ये कहती है बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है और ये किसी भी डिजीज का सिम्टम बुखार के रूप में हो सकता है। आज जो एक रिलेटेड हमारी आध्यात्मिक से है बुखार को लेकर, इसमें कुछ बातें हमारे जीवन के जानकारी के लिए भी बहुत ही आवश्यकता है। वो है, हम लोग देखते हैं, बचपन से हम लोग देखते हैं कोई जब जंगल में या घर के बाहर कहीं पे भी जब छोटा बच्चा या कोई भय से ग्रस्त हो जाते हैं, जब भयभीत होते हैं तो अचानक उन्हें बुखार आने लगता है। ये भी ऐसे नहीं होती है, ये भी एक लॉजिक है, इसके अंदर भी एक विज्ञान है। वो विज्ञान क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति जंगल गए और अचानक उन्होंने एक सांप को देखा या कोई जीव को देखा, देख करके अपने वो आतंकित हो गए अपने प्राण को लेकर, तब उनके अंदर एड्रिनल हार्मोन का सिक्रेशन सडनली बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनकी जो जीवनीय शक्ति है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती हैं और वो इतना बड़ा बैरियर को छलांग लगा करके, जितना नॉर्मली वो छलांग नहीं लगा पाते हैं उससे ज़्यादा वो छलांग लगा लेते हैं। जितना तेज़ी से नहीं दौड़ पाते हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगते हैं। जितना ताकत उनके पास नहीं है उससे ज़्यादा ताकत का प्रयोग उस टाइम करते हैं। तो वो जीवन बचाने के समय जो कुछ एक्सेस हार्मोन्स का बॉडी में सिक्रेशन होता है, और जब एक्सेस हार्मोन हमारे बॉडी में कार्य करते हैं तो हमारी मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत फास्ट हो जाते हैं और उसमें वो एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे उसमें टॉक्सिन क्रिएट होती हैं और वही टॉक्सिन जो पायरेक्सिन होती हैं, और वो पायरेक्सिन जो टॉक्सिन है वो हमारे फीवर को बढ़ा देते हैं। यही इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और आज के समय में हम लोग देखते हैं बुखार के रूप में हमारी इन्फ्लुएंजा वायरस, अभी कुछ दिन पहले जो कोरोना वायरस, और डिफरेंट टाइप के वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा थकान, टायर्डनेस और बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क, विभिन्न कारण से कुल मिलाकर के हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जब ड्रॉप होती है तब हमारी इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो फीवर आती हैं। तो हमारी जीवन में हमारी जो लाइफ को सेविंग मैकेनिज्म है, एक तरीके से ये देखा जाए, जब भी हमारे शरीर में कोई भी बीमारी जो सिम्टम के रूप में हमारे शरीर को जो कष्ट देने के लिए जो सिम्टम आती हैं, वो सिम्टम हमारे शरीर को बचाते हैं ताकि हम और आगे ना बढ़े, आगे एनर्जी को और लॉस ना करें। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत हमारे बॉडी में एक बीमारी के रूप में वो दिखने लगता है, और जब उसको हम क्योर करते हैं फिर हम पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। तो आज के जो बुखार की जो परंपरा है, हम लोग देखते हैं अधिकतर बुखार में जो नियमित रूप से हमारा घरेलू उपाय है वो हम कर सकते हैं। गर्म पानी को, बुखार अगर बहुत तेज होता है, गर्म पानी को पिलाना चम्मच में करके, और ठंडे पानी का पट्टी करना, और ये दो प्रोसेस हम अगर करते हैं तो इससे भी फीवर बहुत तेजी से उतारता है। और कभी कभी एक शिरोधारा होते हैं आयुर्वेद में, वो शिरोधारा में नॉर्मल पानी को सिर में डाला जाता है और वो सिर को धोया जाता है, और जितने लंबे समय तक बुखार जब तक रहती है, जब उसको धोते रहते हैं तो हमारा बुखार भी उतर जाता है। तो एक घरेलू उपाय है, इस घरेलू उपाय को करके हम आपातकालीन से हम अपने को सुरक्षित कर पाते हैं। और ये फीवर कई प्रकार के होते हैं, जनरलता जो हमारे वायरल से होते हैं, कोई इन्फेक्शन से भी होते हैं, और एक टाइफाइड भी होते हैं जो साल्मोनेला टाइफी से ये हमें इन्फेक्टेड होते हैं, जिससे हमें टाइफाइड का शिकार हो जाते हैं। कुल मिलाकर के इसमें भी जो व्यवस्थाएं हैं, टाइफाइड का कई सारे नाम से जाने जाते हैं,
एक एंट्रिक फीवर के नाम से भी जाने जाते हैं। और जो इसके बाद भी और भी जो मच्छर काटने से भी हमारे फीवर हो जाते हैं। तो इस तरह कभी कभी ये होता है कि जो मच्छर काटने से मलेरिया भी है, टाइफाइड भी है, वायरल भी है, ये भी बहुत खतरनाक होते हैं। मेनिंजाइटिस फीवर भी होते हैं जो ब्रेन सेल्स को में वहाँ पे जो वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारी जो मेनिंजाइटिस के हम शिकार होते हैं। तो इस तरीके से हम अपने हाइजीन को मेंटेन करें। ठाकुर जी ने जो व्यवस्थाएं दिए हैं, सदाचार को अगर हम मेंटेन करें तो सदाचार से हम इस बुखार से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। टाइफाइड को बताते हैं जो कॉन्टामिनेटेड वाटर होते हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर से ये टाइफाइड का शिकार हम ज़्यादा होते हैं। और टाइफाइड हो गए, ये ठीक नहीं हो रहा है, और इसका भी एक मूल कारण है हम लोगों का आहार सही नहीं होता है। हम लोगों का आहार में गरिष्ठ भोजन जब ज़्यादा स्पाइसी होते हैं तो उस समय हमारी जो आंत हैं, ये इंटेरिक फीवर मतलब आंतों का फीवर, उनका आंत जब हमारा साफ नहीं रहता है तब जाकर के ये फीवर से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होते हैं। इसलिए ड्यूरिंग टाइफाइड, ड्यूरिंग फीवर हमें लाइट भोजन करना चाहिए, बहुत ही लाइट भोजन करना चाहिए, जिससे हमें ये जो टॉक्सिन है, इस टॉक्सिन से हम पार पा सकते हैं। तो ये कुछ मूलभूत बातें हैं। और ये जो जब हम फीवर हो या किसी भी तरीके की बीमारी हो, हमने एक पैरासिटामोल ये फीवर के लिए खास करके ले लिए, बुखार नहीं उतरा, एक बार और ले लिए और वो ठीक होके उतार के फिर जो है आ रहा है, हमें ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन ना करते हुए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और घरेलू उपचार में बहुत सारे चीज़ हम इसको प्रयोग में कर सकते हैं। एक हम देखते हैं पारिजात है, ये पारिजात का जो पत्ते का रस, इसका भी हम सेवन कर सकते हैं। गिलोय को ले सकते हैं, एलोवेरा को ले सकते हैं, और अदरक का रस, शहद, ये भी हम ले सकते हैं, ये भी जड़नाशक हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में प्रयोग करके हम लाभवान हो सकते हैं। तो ठाकुर जी ने हमारे जीवन को हर तरीके से बचने के लिए उन्होंने उपाय दिए हैं। हमारी जो साधना पद्धति है, वो साधना पद्धति हमारे जीवन की जो बीमारियां हैं, बहुत सारे जो बीमारियां हैं, वो हमारी छू नहीं सकते हैं, उतना ज़्यादा हमें नुकसान नहीं कर सकते हैं यदि ठाकुर जी के दिए हुए उस विधान को हम लोग परिपालन करके चले। आइए हम सभी लोग सदाचार का पालन करेंगे और बीमारी को दूर भगाएंगे।